अॼु जेका इंट्रो में मां ॻाल्हि कई त वालदेन जे हवाले सां त ॾुख इन ॻाल्हि जो बि थींदो आहे त असांजे मुआशरे में माउ पीउ खे बोझ सम्झियो वेंदो आहे ऐं नऊज़ बिल्ला इहे बदकिस्मत औलाद आहिनि जेके माउ पीउ खे बोझ सम्झनि था ऐं उन्हनि जे लाइ ओल्ड होम्स आहिनि या शेल्टर होम्स थी था वञनि या कुझु अहिड़ा NGOs थी था वञनि जेके उन्हनि खे पनाह ॾींदा आहिनि। सो इहे शयूं असांजे मुआशरे में हाणे वधंदियूं थियूं वञनि पियूं। सो असां सां गॾु अॼु जेके CEO दारुल सुकून जा हिते मौजूदु आहिनि सैवियो परेरा साहब आहिनि जंहिंजी हेड ऑफिस कश्मीर रोड ते आहे जंहिंमें डिसेबल ॿार आहिनि ऐं सीनियर सिटीज़न्स जी जेका ब्रांच आहे उहा एमेजना रोड ते आहे। उन खां अलावा सीनियर सिटीज़न्स ऐं जेके डिसेबल ॿार जेके यानी छोकिरा आहिनि उन्हनि जी जेका ब्रांच आहे टंडो अलायार राशिदाबाद में हिते मौजूदु आहे। सो सैवियो परेरा साहब खे असां पंहिंजे शो में भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर। और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको यहाँ पर देख कर। तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आप दारुल सुकून के हवाले से कि ये कब मतलब स्टार्ट हुआ और क्या एक थिंकिंग थी इसके पीछे? देखिए थिंकिंग उस वक्त इस इदारे को 55 साल हो चुके हैं। 1969 में सिस्टर गर्ट्रूड ने शुरू किया था और शुरुआत इसकी अब्दुल सत्तार ईदी साहब उस टाइम पे बच्चे जो शेल्टर होम में रख रहे थे और वो बच्चे जो कि जिनके साथ कोई डिसेबिलिटी थी तो वो फिर सिस्टर गर्ट्रूड लुक आफ्टर करती थी। तो उन्होंने उस टाइम से एक छोटे से घर से शुरू किया, उस वक्त 10 बच्चों के साथ शुरू करके इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं 325 बच्चे कश्मीर रोड पे। हमारे जो ब्रांच राशिदाबाद में वहाँ पर टोटल हैं तकरीबन 300 और हमारे जो सीनियर सिटीजन्स होम वहाँ पर 115 के करीब सीनियर सिटीजन्स हैं। सही। तो सर ये आपको मतलब कैसे अप्रोच करते हैं? आपको खुद अप्रोच करते हैं या आप लोगों को कोई इन्फॉर्म करता है तो आप जाके रेस्क्यू करते हैं फिर? जी देखिए रेस्क्यू भी करते हैं और एक हमारा सैटरडे ऑफ द मंथ, फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ होता है जो कि असेसमेंट डे होता है। पेरेंट्स आते हैं जो कि लोअर इनकम मिडिल इनकम क्लास से आते हैं हमारे पास कि वो बच्चे जो कि घर में इनको प्रॉब्लम होती है लुक आफ्टर करने में, उनके घर में डायपर चेंज करना, उनको संभालना, उनको फीडिंग करवाना, उनको नहलाना, तो ये फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं 24/7। तो हमारे पास बच्चे 24 घंटे पूरे साल तक हमारे पास रहते हैं जब तक टिल दे डाई। पूरी कफ़ालत करते हैं हम लोग इनकी, जिसे कहते हैं बेरियल भी हम लोग अरेंज करते हैं इनका। तो ये फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ आते हैं, असेसमेंट हमारी टीम करती है, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट, तो ये सारे होते हैं, असेस करते हैं। वो हम देखते हैं कि जो ज़ाहिर है बिल्कुल ही नॉन अफोर्डिंग, क्योंकि हम टोटली फ्री, हम कोई चार्ज नहीं करते हमारे रेजिडेंट से और टोटली डोनेशंस और ज़कात से हम लोग इनकी फीडिंग लुक आफ्टर करते हैं। अच्छा, जैसे हम बात करें अगर सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन्स आपके पास पहला सवाल तो ये कि उनके बच्चे उनको खुद छोड़कर जाते हैं या खुद अपनी खुशी से आते हैं? बच्चे खुद छोड़ के जाते हैं। ज़ाहिर है कुछ माइग्रेट कर रहे हैं, कुछ जो है वो बोझ समझते हैं तो हमारे पास फिर आते हैं। आपने कभी उनको बिठाकर उनकी क्लास नहीं ली? देखिए काउंसलिंग तो हमारी तरफ से होती है, लेकिन एक ये है कि फ़ैमिली के कुछ हालात आजकल एक बंदा कमा रहा है, वो किस तरह करेगा ये सारे पेरेंट्स को। सॉरी, यहाँ पे एक बात ऐड करूँगी, जब बच्चा छोटा होता है कमाने वाला बाप एक होता बिल्कुल है, तो उसके जब 5-6 बच्चे होते हैं वो ये नहीं सोचता कि मैं एक कमाने वाला हूँ, मैं इतने बच्चों को कैसे पालूंगा। पालने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। जब बच्चा जवान हो जाता है तो वो अपने माँ बाप को बोझ क्यों समझता है? वो देखें उस एज पे इनकी फिर मेडिकल नीड्स भी बढ़ जाती हैं, तो वो सर हमारा फ़र्ज़ है ना। वो बिल्कुल, लेकिन बात वही है कि आजकल अफोर्ड कर नहीं पाते लोग, फिर घर में ही फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, नहीं बनती, तो दिन हमारे पास आते हैं और हम और इस हमारे अलावा और बहुत से ऐसे होम्स हैं जो कि ओल्ड एज या सीनियर सिटीजन्स को संभालते हैं। अफ़सोस साहब, मतलब मूंखे त सम्झ में नथो अचे, इहो असांजो फ़र्ज़ु आहे, चाहे धीउ हुजे चाहे पुटु हुजे, ही असांजो फ़र्ज़ु आहे एहतिशाम माउ पीउ खे संभालणु। हीअ एज उहा थी वञे जंहिंमें माउ पीउ ॿार थी था वञनि। असां मां जेकॾहिं पंहिंजी ॻाल्हि कयां, मां मां न खाईंदमि पर मां पंहिंजी माउ खे खाराईंदसि। ही कहिड़े क़िस्म जी औलाद आहे जेका पंहिंजे माउ पीउ खे यानी छॾे थी अचे भई ओल्ड एज होम में या उन्हनि खे जेको आहे
बसि इन करे मां ॻाल्हि ॿुधां पोइ इन करे मां ख़ामोश रहियो, मां सोच में हलियो वियुसि, इन सोच में सची ॿुधायां न सोच में हलियो वियुसि त वाक़ई मतलब मिलन जी छा आखिरत छा थींदी, छा आखिरत थींदी हिननि जी? सर काउंसलिंग होती है, जिससे आप काउंसलिंग करते हैं तो देखिए काउंसलिंग असेसमेंट के टाइम पे तो हम उन पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं और उन बच्चों की काउंसलिंग करते हैं जो कि अपने पेरेंट्स को छोड़ने आते हैं, और वहाँ हम काउंसलिंग करते हैं हेड ऑफिस में कि भाई हम ये बच्चे आपके हैं। देखिए माँ द मदर हमेशा माँ उसकी टेक केयर करती है बच्चे को। अब उस स्टेज पे हम काउंसलिंग ये करते हैं, लेकिन कुछ जो बिल्कुल होपलेस सिचुएशन में आते हैं कि भाई हम नहीं संभाल सकते उनको। अच्छा, फिर काउंसलिंग होती है उन सीनियर सिटीज़न जो कि हमारे एडमिट होते हैं, वो आते हैं असल में वो उन एक शौक़ होता है उनको कि हमारे बच्चों ने हमें यहाँ इस जगह छोड़ दिया, तो उनकी बाकायदा एक काउंसलिंग होती है ताकि उस शौक़ से वो बाहर निकलें। वो ट्रॉमा में होते हैं कि हमें कहाँ छोड़ दिया गया है, ज़ाहिर है। ठीक है, तो इस तरह के। तो सर उनके जब वो आते हैं, जिस ट्रॉमा की बात कर रहे हैं, फिर उनमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं फिर उनके लिए? उनमें कॉम्प्लिकेशंस कुछ तो मेंटल उनकी काउंसलिंग होती है, कुछ की देखें अगर सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनके मेडिकल नीड्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है, स्ट्रोक की तरफ ज़्यादा होते हैं, तो बेड बाउंड कुछ होते हैं, फिर पूरी इनकी मेडिकल नीड्स, इनकी हॉस्पिटलाइजेशन वो हमारी जिम्मेदारी है, सही, इंक्लूडिंग छोटे बच्चों का। छोटे बच्चों जी, सही। और हमें मदद मिलती है। देखें जहाँ पर हम लोग ये नेक काम कर रहे हैं तो हमें मदद दुनिया दे रही है। दुनिया से मुराद जहाँ हम हमारे दारुल सुकून के नाम से पेशेंट्स जाते हैं तो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं जिधर के भी होते हैं, वो उनका क्या है, उनका दिल ये वो अपनी तरफ से अपनी जो कंसल्टेशन फ़ीस माफ़ कर देते हैं। सही। जहाँ पर लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो हमें बहुत से हॉस्पिटल्स जो हैं वो ज़कात की मद में हमें फिर डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। तो इस तरह फिर देखिए दुनिया है, दुनियादारी हो रही है, तो लोग बहुत अच्छे नेक लोग हैं। कभी आपने ये सोचा कि कोई काश ऐसा वक्त भी आए कि दारुल सुकून में कोई ऐसा बच्चा ना हो, कोई ऐसी माँ नज़र ना आए? देखें ये वक्त भी कभी आ ये जाए? वक्त भी आए तो अच्छी बात है, इस तरह के इदारे, लेकिन ये कायम ही इस वजह से हुआ था कि ताकि देखिए हम सारी नीड्स को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वो जो थोड़े बहुत आ रहे हैं ज़ाहिर है किसी मकसद से आ रहे हैं और किसी वजह से आ रहे हैं हमारे पास। चलें, बहरहाल आज का टॉपिक ऐसा हो गया है कि तो बिल्कुल खामोशी शायद खामोशी क्या इमोशनल एक सिचुएशन है। सर तो मैं आपकी तरफ आती हूँ, तो मुझे ज़रा ये बताइए कि जैसे अभी रमज़ान का मंथ है तो आप लोग किस तरह इस मंथ को सेलिब्रेट करते हैं? देखें जो दारुल सुकून में जिस वक्त हमारे दोनों सेंटर्स में लोग इफ्तारी करवाते हैं बच्चों को और सीनियर सिटीजन्स को, तो बाकायदा हमारा पूरा एक कैलेंडर होता है, लोग आते हैं वहाँ बच्चों को इफ्तारी करवाते हैं। सीनियर सिटीजन्स में वहाँ पर भी ब्रांच है, वहाँ पर भी जो डोनर्स हैं डिफरेंट दिन पूरा कैलेंडर सेट होता है और इफ्तार करवाते हैं। सही ज़बरदस्त। अच्छा, यतीम बच्चों के हवाले से भी बात करना ज़रूरी समझती हूँ यहाँ पर कि वो बच्चे भी आपके पास पनाह लेते हैं? जी देखें यतीम बच्चे उस सेंस में होते हैं कि या तो बचपन में हमारे साथ जो आते हैं, कुछ हमारे गेट के बाहर छोड़ जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर एक 1.5 साल का बच्चा था, वो ना बोल सकता था, फिर हमने वीडियो फुटेज देखी तो किसी 2 लोग मोटरसाइकिल पे आए और उन्हें बच्चा रख के चले गए, तो फिर हमने उसका नाम रखा, उसका नाम दाऊद रखा। तो इसी तरह फिर लोग आते हैं, चूँकि हम एज ए दारुल अतफाल भी रजिस्टर्ड हैं तो हम इनके फिर पूरी निगरानी और इनके गार्डियंस बन जाते हैं। सही। अच्छा, जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि कुछ पेरेंट्स बच्चों को छोड़ जाते हैं, कुछ पेरेंट्स बच्चों को छोड़ जाते हैं, तो ये जो मतलब कुछ पेरेंट्स आते हैं बच्चों को छोड़ने, उनके रीजंस क्या हैं? उनके रीजंस यही हैं कि ज़ाहिर है डिसेबल्ड बच्चे को घर में लुक आफ्टर नहीं कर सकते, उनके 4 दिन में 4 टाइम डायपर्स चेंज करना होता है, उनकी मूवमेंट ऐसी होती है कि बेड पे होते हैं। डिसेबिलिटी के अलावा भी अगर आते हैं? नहीं, हमारा जो है ना इदारा डिसेबिलिटी अगर ना हो तो हम नहीं लेते। एनी फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी, चाहे डेफ हो, ब्लाइंड हो, ऑटिस्टिक हो, डाउन सिंड्रोम हो, माइक्रोसेफेलिक हो,
सेरेब्रल पल्सी के साथ हो, तो इस तरह के बच्चे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। सही। सर आप ये बताइए कि आप डोनेशंस किस तरह से मतलब अवेल करते हैं? अवेल डोनेशंस हमारे जैसे ज़कात अकाउंट है और डोनेशन अकाउंट है, जो हमारे मुफ्ती ने शरीय एडवाइज़र जो हैं फतवा जारी करते हैं हर साल, और ज़ाहिर है फिर लोग आते हैं और फिर ज़कात करते हैं, फिर वो भी यूटिलाइजेशन चेक करते हैं कि ज़कात किस तरह हम यूटिलाइज़ करते हैं और किन किन तरीके से हम लोग डोनेशन अकाउंट। अच्छा, मेंबर्स कितने हैं दारुल सुकून के? मेंबर्स क्या मतलब? जैसे यू आर द सीईओ। अच्छा, स्टाफ की बात कर रहे हैं, तो टोटल हमारा चारों सेंटर मिला के, तीनों सेंटर मिला के टोटल 325 के करीब, 350 के करीब स्टाफ है हमारा, जिसमें हमारे केयर गिवर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, एडमिन स्टाफ हैं, किचन स्टाफ हो गया, ड्राइविंग हो गया। सही। जैसे आपने बात की डिसेबल बच्चे हैं, और जैसे कोई अगर आपको कॉल करता है कि हमारे पास ये बच्चा है, हम उसे खुद नहीं ला सकते, तो आप क्या उन्हें कोई एम्बुलेंस या कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड करते हैं? हमारी टीम्स फिर उनकी तरफ जाती हैं, पहुंचती हैं, हमारे जो मेडिकल इंचार्ज होते हैं वो जाते हैं, और हमारी फिर कोलैबोरेशन सिंस चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के साथ भी है। अच्छा, तो वो भी हमें कुछ ऐसे डिसेबल्ड बच्चे जिनकी, वो भी हमें प्रोवाइड करते हैं। सही। जैसे वहाँ पे आपके पास बहुत सारे डिसेबल बच्चे हैं, तो उनकी एजुकेशन के हवाले से आपने क्या सोचा हुआ? हमारे दोनों सेंटर जहाँ के राशिदाबाद और हेड ऑफिस में सेकंड फ्लोर पे एक पूरा रिहैब डिपार्टमेंट है, जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग, इनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इनकी स्पीच थेरेपी होती है, तो अलग अलग थेरेपीज़ होती हैं इनकी, तो इस तरह पे हम लोग इनको इंगेज करते हैं बच्चों को, प्ले थेरेपी, तो इस तरह की सारे इनके एजुकेशन के ऊपर हम लोग तवज्जो देते हैं। ये तो थेरेपीज़ हो गई। जैसे एक बच्चे को आप पढ़ाना चाहें तो वो एजुकेशन भी आप देते हैं? वो भी प्रोवाइड करते हैं, और उसके अलावा जैसे देखें अगर डेफ़ बच्चा है तो हम डेफ़ स्कूल में भेजते हैं, जहाँ पर उनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं। जो ब्लाइंड बच्चा साइन है, लैंग्वेजेस जी, साइन लैंग्वेजेस, और हमने ये भी कंपलसरी कर दिया कि सारे स्टाफ उनकी भी हम ट्रेनिंग कराने जाएंगे सब, ताकि इन सबको साइन लैंग्वेज आए। सही। तो ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि बच्चों से कम्युनिकेट जाहिर है बच्चों से ज़्यादा टीचर्स को भी ज़रूरत होती है। मेरा भी एक सवाल है कि जो वहाँ पे काम करते हैं एज अ टीचर, असातिज़ा वगैरह, तो वो एज अ वॉलंटियर काम करते हैं या आप उनको पे करते हैं? जी, हम पे करते हैं, कुछ फुल टाइम स्टाफ हैं और कुछ वॉलंटियर्स भी आते हैं, और वॉलंटियर्स जो आते हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से आते हैं हमारे पास, तो एक क्लिनिकल रोटेशन भी वो करते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से हमारा जो HR का एक गैप है वो पूरा करते हैं ये जो वॉलंटियर्स जो आते हैं। और अभी ये ट्रेंड ये चला है कि स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं, अच्छा, ताकि स्कूल के बच्चे अपने समर प्रोग्राम में बच्चों को फीडिंग करवाते हैं, बच्चों को व्हील चेयर पे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो इस तरह के वो हर कोई एक वॉलंटियर प्रोग्राम भी बहुत ज़बरदस्त काम है जो आप कर रहे हैं, बहुत सदका जारिया है वाकई। क्योंकि देखें जब भी जैसे औलाद हो या कोई हो, सबसे बड़ा दुख जो होता है वो माँ बाप के लिए औलाद का होता है। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन आमीन। अच्छा सर, जैसे हम हैं, जैसे अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग ये भुला दें कि वी आर द सेलिब्रिटीज़ और हम लोग सोशल वर्कर्स की तरह अगर काम करना चाहें, तो हम अगर आपके इदारे में आकर काम करना चाहें तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? देखिए, रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं है, एनीवन कैन बिकम अ वॉलंटियर ऑफ दारुल सुकून। अच्छा। और बल्कि फैमिलीज़ आते हैं, अपने बच्चों की सालगिरह मनाते हैं, वहाँ पर एक पार्टीज़ करते हैं हमारे बच्चों के साथ, दे कम टू स्पेंड टाइम विद द चिल्ड्रन। ईद के दौरान आते हैं फैमिलीज़, बच्चों को गिफ्ट्स देने आते हैं, गुडी बैग्स जोड़े देते हैं, इस तरह की कंटिन्यूस एक साइकिल चल रहा होता है। लोग आते हैं, अपना टाइम, इन बच्चों को टाइम चाहिए, ठीक है ना, इन गरीब बच्चों को, और ये जो सीनियर सिटीजन्स, दे ऑल्सो वांट योर टाइम, ये चाहते हैं कि लोग आएँ, इनसे बातें करें, इनसे दे वांट टू बी फेल्ट। बिल्कुल। अच्छा, जैसे ये सीनियर सिटीजन्स की आप बात कर रहे थे, तो उनके लिए भी कुछ थेरेपीज़ वगैरह हैं? उनके लिए भी इसी तरह फिजियोथेरेपी, उनके लिए भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्योंकि मूवमेंट उनको भी करनी होती है, और उनके लिए ज़्यादातर इनकी मेंटल हेल्थ के लिए उनके लिए साइकोलॉजिस्ट की एक नीड होती है, तो हमेशा एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है उनको, और इस एज में जाके उनको अल्जाइमर्स वगैरह हो जाते हैं, तो एक प्लेइंग कार्ड गेम्स, कुछ इस तरह की मेमोरी को रिकॉल करने के लिए,
तो इस तरह के गेम्स उनके लिए उनसे ज़रूरी बिल्कुल असांजो इहो फ़र्ज़ु बि आहे त हिन इदारनि जी असां जेको आहे सो वधि खां वधि साथ ॾियो जेतिरो थी सघे। छो जो तव्हां अॼु सॼो जेको ॻाल्हियूं ॿुधियूं तव्हां पाण अंदाज़ो लॻाए सघो था, सो असांखे कोशिशि करणु घुरिजे त हुनजो साथ ॾिजे। सर आपका बहुत शुक्रिया, Thank आप you. हमारे प्रोग्राम में इनवाइट हुए। you. किचन में बि हलंदासीं, रेसिपी लाइ किथे पहुती आहे असांजी, बस रेसिपी ठही रही आहे नात जेकॾहिं ॿुधी वठूं टाइम हुजे त। सर खां मोकिलाइणो आहे जी जी बिल्कुलु ऐं बिल्कुलु। पोइ वरी मुंहिंजे ख्याल में ब्रेक आहे। अच्छा, ओके, ठीक तो है। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, जैसे कि आपने इस प्रोग्राम में शुरू में कहा था कि नेक काम करने चाहिए और रमज़ान में लोग नेक काम करते हैं और हम जैसे इदारे जो हैं वो हमेशा खिदमत कर रहे हैं, तो खिदमत के लिए हमें नेक लोगों की ज़रूरत है और नेक तमन्नाओं की ज़रूरत है और ज़ाहिर है नेकी करेंगे तो हम जैसे हम आप हमारा हाथ बटाएंगे नेक काम करने में। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे यहाँ पे गपशप करके। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा आपसे मुलाकात Thank you. करेंगे किसी और शो में। देसी